हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 संविधान की प्रस्तावना। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। वर्दी का जुनून है बच्चों। चलते हैं हम बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन ए कहता है लोक कल्याण, ऑप्शन बी कहता है समाजवादी, ऑप्शन सी कहता है पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन डी कहता है प्रभुत्व संपन्न। क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए लोक कल्याण। भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, लोक कल्याण नहीं है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? ऑप्शंस ए कहता है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शंस बी कहता है समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। ऑप्शन सी कहता है बच्चों गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। ऑप्शन डी कहता है बच्चों सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए इस क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले हैं, ये है इसका सही क्रम बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ऑप्शंस ए कहता है धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शंस बी कहता है समाजवादी, ऑप्शन सी कहता है गुटनिरपेक्ष, ऑप्शन डी कहता है बच्चों एकता और अखंडता। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। संविधान की प्रस्तावना से कई क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस में। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी गुटनिरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया? गुटनिरपेक्ष को जोड़ा गया बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस ए कहता है उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, ऑप्शंस बी कहता है उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं हैं, ऑप्शन सी कहता है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, ऑप्शन डी कहता है उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उक्त शब्द 1976 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ऑप्शंस ए कहता है लोकतांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शंस बी कहता है संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन सी कहता है वंशानुगत लोकतंत्र, ऑप्शन डी कहता है लोकतांत्रिक राजतंत्र। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? लोकतांत्रिक गणतंत्र। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन ए कहता है संसद, ऑप्शन बी कहता है जनता, ऑप्शन सी कहता है मतदाता, ऑप्शन डी कहता है बच्चों राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की यूपी पुलिस की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मेहनत करते रहें बच्चों, वह दिन दूर नहीं जब सफलता आपको मिलेगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जनता। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन ए कहता है लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी कहता है न्याय, ऑप्शन सी कहता है समाजवाद, ऑप्शन डी कहता है बच्चों राजनीतिक। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी समाजवाद। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया शब्द क्या था? समाजवाद जोड़ा गया था बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शन ए कहता है राजनीतिक राजतंत्र, ऑप्शन बी कहता है आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन सी कहता है सामाजिक राजतंत्र, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से धारणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन ए कहता है संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी कहता है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी कहता है बच्चों संविधान की 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी कहता है बच्चों मौलिक अधिकार। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी बच्चे हमारी क्लास में लास्ट तक बने रहें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है? ऑप्शन ए कहता है सभी धर्मों की अस्वीकृति, ऑप्शन बी कहता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी कहता है एकेश्वरवाद, ऑप्शन डी कहता है बहुदेववाद। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग शिक्षा अर्थ निकलता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है, ऑप्शन बी कहता है भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, ऑप्शन सी कहता है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, ऑप्शन डी कहता है संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन को समझें तभी आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर ना दें, कन्फ्यूज नहीं होना है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी
संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, समाजवाद का अर्थ है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है सामाजिक स्पर्धा, ऑप्शन बी कहता है सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन डी कहता है सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद का सही अर्थ होगा बच्चों ऑप्शन डी सामाजिक न्याय। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए कहता है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कहता है यूएसए, ऑप्शन सी कहता है कनाडा, ऑप्शन डी कहता है बच्चों जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में समवर्ती सूची किससे ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कहता है मूलाधिकार, ऑप्शन बी कहता है प्रस्तावना, ऑप्शन सी कहता है नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कई बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों आप लोगों की, इसलिए सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें वीडियो में। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं संविधान की प्रस्तावना से क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रस्तावना। संविधान की आत्मा किसे कहा गया जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन ए कहता है अमेरिकी क्रांति 1776, ऑप्शन बी कहता है बोल्शेविक क्रांति 1917, ऑप्शन सी कहता है चीन की क्रांति 1912, ऑप्शन डी कहता है फ्रांसीसी क्रांति 1789। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 15। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चीन की क्रांति 1912। संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? चीन की क्रांति का नहीं झलकता है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन ए कहता है भाग 1 में, ऑप्शन बी कहता है भाग 3 में, ऑप्शन सी कहता है भाग 4, ऑप्शन डी कहता है बच्चों प्रस्तावना। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी प्रस्तावना। भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देखते हैं? प्रस्तावना में देखते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ऑप्शन ए कहता है भारत के लोग, ऑप्शन बी कहता है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी कहता है सरकार, ऑप्शन डी कहता है बच्चों राष्ट्रपति। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत के लोग। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? ऑप्शन ए कहता है संविधान के सभी अनुच्छेद, ऑप्शन बी कहता है प्रस्तावना, ऑप्शन सी कहता है मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रस्तावना। संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ऑप्शन ए कहता है मौलिक अधिकार पर, ऑप्शन बी कहता है नीति निर्देशक तत्व पर, ऑप्शन सी कहता है प्रस्तावना पर, ऑप्शन डी कहता है मूल कर्तव्य पर। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रस्तावना पर। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए कहता है इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती हैं, ऑप्शन बी कहता है यह राज्यों का एक संघ है, ऑप्शन सी कहता है भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, ऑप्शन डी कहता है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें वीडियो में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? ऑप्शन ए कहता है भारत और इंडिया, ऑप्शन बी कहता है हिंदुस्तान और भारतवर्ष, ऑप्शन सी कहता है भारत और भारतवर्ष, ऑप्शन डी कहता है भारत और हिंदुस्तान। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, भारत अर्थात इंडिया क्या है? संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम उल्लिखित है, भारत अर्थात इंडिया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन ए कहता है प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, ऑप्शन बी कहता है सरकार भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन सी कहता है संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन डी कहता है भारत की संसद द्वारा। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, भारत की जनता द्वारा। संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की प्रबुद्धता किसमें निहित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखें समझें, लास्ट तक बने रहें वीडियो में बच्चों, इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है आप लोगों की। ऑप्शन ए कहता है राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी कहता है प्रधानमंत्री में, ऑप्शन सी कहता है भारत की जनता में, ऑप्शन डी कहता है भारतीय संसद में। क्वेश्चन नंबर 23, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत की जनता में। भारत की प्रबुद्धता किस में निहित है? भारत की जनता में निहित है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारे एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर पर बहुत ही क्लासें चल रही हैं, हिस्ट्री की चल रही हैं बच्चों, ज्योग्राफी की चल रही हैं, पॉलिटी की चल रही हैं। तो सभी बच्चे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है भारतीय संविधान कब आविष्कार किया गया था? ऑप्शन ए कहता है 31 दिसंबर 1949, ऑप्शन बी कहता है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी कहता है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी कहता है 26 नवंबर 1949। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को संविधान आविष्कार किया गया था।
चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी आप लोगों की आज की। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी कहता है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी कहता है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी कहता है 31 दिसंबर 1949। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था बच्चों। चलते हैं बच्चों, थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। जो भी बच्चे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।